हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडोला ब्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से और नहाने के बाद सीधे मैं आ गई थी किचन में और बनाया सबके लिए नाश्ता। बच्चे गए हुए हैं स्कूल, पतिदेव जी कर रहे हैं बाहर से पूजा पाठ, हो गई शायद उनकी पूजा पाठ, और नाश्ता तो बन गया है। तो सिमई की खीर भी बनाई है और बच्चे स्कूल में ले गए थे भिंडी की सब्जी। फिर से मुझे सब्जी बनानी पड़ी। फिर मैंने आलू प्याज की मट्ठा वाली बनाई, क्योंकि हमारे घर में ना सुबह और शाम मट्ठा वाली सब्जी जरूर बनती है। कि जोशी जी पता नहीं किससे चिल्लाने में लगे हुए हैं फ़ोन में। मतलब एक ना मट्ठा वाली सब्जी बनती ही बनती है। मतलब मेरे पति को और मेरी सासू माँ को मट्ठा वाली ही सब्जी चाहिए, या तो आलू प्याज या लौकी या अरबी, कुछ भी। तो अब जरा नाश्ता वास्ता दे दिया जाए और बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। देखते हैं आज का दिन हम क्या करते हैं। बना दिया है, ये देखो गर्मा गर्म बेथरे के पराठे। मुझे तो ना बहुत अच्छे लगते हैं और पूर्वा भी खा लेती है। ये सुबह बनाई थी बच्चों के लिए भिंडी की सब्जी। इसमें बनाई है आलू प्याज की मट्ठा वाली सब्जी, ये पतिदेव और सासू माँ की फरमाइश। बाकी रोटियां बनी हुई हैं ये, और इसमें बनी है सिमई की खीर। मतलब सुबह सुबह इतने आइटम बन गए हैं हमारे वहाँ। देख रहे, खीर तो हमारे वहाँ ना कभी भी बन जाती है, क्योंकि दूध आजकल कोई पीता नहीं है, तो मैं खीर बना देती हूँ, कभी चावल की कभी सिमई की। तो अब दे दिया जाए खाना। तो दोस्तों, नाश्ता बिल्कुल तैयार है। भिंडी आलू प्याज की मट्ठा वाली सब्जी, अचार, सिमई की खीर, एक बेथरे का पराठा भी देती हूँ मैं इनको। बाकी रोटी दे देती हूँ, अंडोला जी को दे देती हूँ, बाकी पापा ने तो खा लिया। ये देखो धूप में खाना खाया जा रहा है यहाँ पे, दोनों मम्मी और बेटे का। तो दोस्तों, पूजा पाठ हो गई है महादेव जी की, और दर्शन करा देती हूँ आपको भी। धूप आई है इतनी बढ़िया। तो दोस्तों, नाश्ता तो हो गया है सबका, और सासू माँ बनाने लगी है दिन का खाना। और आप सभी को एक चीज़ बता देती हूँ, हम लोग अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि मेरे पतिदेव का अचानक ही प्लान बना। मतलब ये 2-3 दिन के अंदर, सोच तो कब से रहे थे फिर, लेकिन हमारी टिकट कंफर्म नहीं हो रही थी ना। तो फिर जाड़ों की अभी मतलब पूर्वा की छुट्टियां पड़ी हुई है, तो हमने थोड़ा सा पहले प्लान बना लिया है। और बच्चों के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं। फिर अगर जब बच्चों की छुट्टियां पड़ती है ना दिसंबर के बाद, तब तो फिर पूर्वा भी नहीं रहेगी, फिर मज़ा भी नहीं आता इतना। फिर पूर्वा भी बोल रही थी कि मम्मी चलो कहीं जाते हैं पापा लोगों से। तो इसके पापा ने अचानक से एक ट्रिप बनाया हुआ है 4 दिन का। तो हम लोग 4-5 दिन का। तो मम्मी लोगों से भी पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ चले जाओ। तो जल्दी जल्दी में, और वहाँ पे ना अभी मौसम भी अच्छा है जहाँ हम जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा मौसम है। घर में जितने भी कपड़े हैं मतलब सब हमारे यूज में आ जाएंगे, तो शॉपिंग वॉपिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कपड़े तो मैं भरपूर लिए रहती हूँ, और डोइने में मैं फर्स्ट ठहरी। बस ट्रिप बनना चाहिए, और अचानक ही बन भी गया फैमिली का ट्रिप। तो हमारे साथ में हमारे फ्रेंड्स लोग भी जा रहे हैं। मतलब मेरी फ्रेंड प्रियंका और सनवाल जी के भाई समान सीए साहब हमारे, प्रकाश भैया, तो उनकी फैमिली और हमारी फैमिली जा रहे हैं। तो सब कुछ बताऊंगी हम कहाँ जा रहे हैं। तो पहले तो हम जाएंगे दिल्ली। तो दिल्ली के बाद मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी नहीं बताती हूँ इस ब्लॉग में, क्योंकि सरप्राइज़ ना मतलब मज़ा नहीं आएगा फिर सरप्राइज़ में, आप लोगों को भी देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं आपको सारे ब्लॉग दिखाऊंगी जहाँ भी हम जाएंगे, तो आपको भी ब्लॉग दिखाऊंगी। अब मैं फ़िलहाल कर लेती हूँ पैकिंग। थोड़ा बहुत तो मैंने कर दी है, और थोड़ा बहुत निकालती हूँ अभी बेड से सामान, कोट वोट निकालती हूँ अपने। तो अब ज़रा पैकिंग कर लेती हूँ। चाय पीने में ध्यान से क्या लग रहा है इनका। वहाँ कोई बुलाने लग गया, वहाँ का ध्यान ज़्यादा हो रहा है। चाय चल रही है शाम की, साथ में खजूरे बने हैं। देखो ये खजूरे कभी भी बनवा देते हैं, ये खजूरे और पिनालू की सब्जी। खाओगे, रुको अब घूमने जा रहे हो फिर खाओगे। हाँ, खजूरे और पिनालू की सब्जी, आलू प्याज की मट्ठा वाली सब्जी। बना ही ना दूंगा ही मैं खजूरे। कुकू कुकू कम। ये भी लाटा है, लाटा, इसको समझ में कुछ नहीं आता है। ए यहाँ दोस्तों, हरी सब्जी बनाई है, मूली के पत्ते में मूली काट के। बैगन की सब्जी बनाई है, सुबह की दाल है,
क्योंकि ना सुबह बथुए के परोठे और सब चीजें इतना खा दी बथुए? थी, खीर वीर, तो मतलब पेट फुल था, तो दिन में नहीं खाया था। दिन की दाल भी बची है, चावल भी बचा है। मम्मी तो वैसे ही गुस्सा होकर चले गए थे। ये दक्षु ने आलू के पराठे बनवा दिए, चिल्लाने लग गया कि मुझे कुछ नहीं खाना, इतनी गंदी गंदी सब्जियां बनाते हो बल। और इसने रात में मुझसे आलू के पराठे बनवाए हैं, और कल से खाएंगे ना। अब ये घूमने जा रहे हैं तो कल से खाएंगे। अब देखते हैं घर का खाना, हरी सब्जी खाने। ले खा ले अब। दोस्तों मेरे लड़के को खाने हैं आलू के पराठे। कह रहा है ये बैगन की सब्जी बनाई है इतनी गंदी, ये हरी सब्जी बनाई मूली के पत्तों वाली। दिन के दाल चावल सब बच गया दोस्तों आज तो। भाई मैंने तो डांट भी खा दी, क्योंकि हमने दिन में खाना ही नहीं खाया। बस सब अपने पैकिंग पुकिंग में ही लगे हुए थे हम आज पकड़। और ये अलग ही चिल्लाने लग गया। ये इसके लिए बनाए हैं स्पेशली आलू के पराठे। अभी इसी को नहीं खाने थे, अब कहाँ जरा उल्टा सर फटेगा। देख लो 3 हो गए, 3 के 3 ही लगे हैं फोन में, और पूरा बोल बोल के। गाइस मेरी दोस्त का कल बर्थडे है, मैं उसी के वो बच्चों का बैग पैक हो गया है। दिन भर कपड़े इन्होंने यहाँ बेड में फैलाए थे। अब लड़ाई देखो इनकी। अब वो देखो मेरे से बोल रही है। हाँ तो आपकी कितनी नॉर्मल के शब्द, नॉर्मल से आपकी कितनी है? आपको फटती है। अच्छा आपकी कितनी? अभी एक लेटर लिखवा दो, मैं आपको आधी से ज्यादा इंग्लिश हक दी। आपकी कितनी है? अभी दिखी थी। और नीवी आगे की तो चैट घूमने के लिए इतना खुश ठहरे ये बच्चे। ये देखो ये बैग पैक हो गया इनका ये। और दिन भर इन्होंने पूरे बेड में कपड़े फैला रखे थे। क्या पहनूं? और अलमारी दिखाती हूँ मैं तुम्हें, देखो मुंह बंद कर। ये देखो एनू के कपड़ों से पूरी अलमारी भरी पड़ी है। ये सारे जाड़ों वाले कपड़े हैं। और मेरे से कह रही है क्या ले जाऊं, क्या ले जाऊं, यहाँ कपड़े हैं, ये यहाँ कपड़े हैं। और फिर भी कहेगी मैं क्या ले जाऊं, मैं क्या ले जाऊं, मेरे पास कपड़े नहीं है। दे रही है। आप ऐसे व्लॉग बना रहे हो और हमें इतना सीधा दिखा रहे हो, बिल्कुल बिना कोई फोन के, बिना कोई लैपटॉप के। फोन तो मैं छीन के ले गई इनके हाथ से। लग रहा होगा ये ऐसे बैठे होंगे इनके बच्चे साथ, बिना किसी चीज के गप मार रहे होंगे ना। हाँ अभी तो फोन में लगे थे, मैंने मारा एक एक इनको। एक वो लैपटॉप में लगी थी वहां पे, वो एक इसको भी डांटा। मैंने कहा टाइम से सो जाओ अगर कल तुम्हें जाना है तो। और अभी इतनी सीधी बन रही है लाटी है। और कपड़े हल्ला कर करके इनके कपड़े मैंने अब जाके इन्होंने पैक करे हैं रात के 9:30 बजे। पूरे बेड में इन्होंने कपड़े फेंके थे। पंजे में ला दे मेरे को 100 रुपए। तेरा पंजा में निकाल दूंगी, चुपचाप सो जाओ। चुप रहो तो यार। तो इस बैग में मैंने अपनी दिल्ली वाली बहन के लिए कुछ सामान रखा हुआ है। ये तो अब मैं वहीं जाके आपको दिखाऊंगी। और पैकिंग अभी चल ही रही है। ऑनलाइन कितनी चीज़ें मंगाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी थी फिर 3 डेज़ वाले में, लेकिन सब के सब बेकार आए। ये एक भी काम का नहीं है, सब रिटर्न करने के लिए रख दिए। कोई साइज़ फिट नहीं आया, कुछ नहीं आया। अब दिल्ली जाके वहीं से ले लेंगे, कुछ ज़रूरत होगी तो। मेरे बैग के हाल देखो। इतना सामान भर दिया है, अब ये बैग लग ही नहीं रहा है। इसमें हम औरतों का तो कभी पूरा ही नहीं होगा। मतलब इतना ठूस ठूस के मैंने इसमें सामान भरा है ना, ये बैग ही नहीं लग रहा है। अब मैं इसमें ताकत लगा के, या फिर एक बड़ा वाला बैग अब मुझे लग रहा अपनी जेठानी से मांग के लाना पड़ता है। दोस्तों मैंने ना इतने मतलब कपड़े तो मोटे मोटे हैं, सब स्वेटर और जैकेट वगैरह रख के ले जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि वहाँ पर मौसम कैसा होगा। सब कह रहे थे कि यहाँ की तरह ठंडा हो रहा है, और तो ठंडों के कपड़े रखे। तो बैग ना चैन ही नहीं लग रही उसमें। अब उसमें थोड़ा बहुत मेकअप किट भी है, और बाकी कपड़े हैं, सॉल हैं, कितनी चीज़ें हैं, वो भर ही नहीं रहा है। अब मुझे लग रहा है मेरी जेठानी का एक बड़ा सा बैग पड़ा है ना, तो मुझे मुझे वही लाना पड़ेगा। जितना बड़ा एनुपुर वालों के लिए ले रखा है ना मैंने, उतने ही बड़े में मुझे अपने कपड़े ठूसने पड़ेंगे, मुझे ऐसे ही लग रहा है। और बच्चों का तो लड़ झगड़ के बड़ी मुश्किल से सामान पैक करा। मतलब मेरे पति ने इतने अचानक से प्लान बनाया ना, सारे गर्म गर्म कपड़े। खैर कपड़े तो हमारे पास भरपूर हैं, वही भर के ले जा रहे हैं। ज़्यादा कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ दक्षु के लिए जीन्स और 1-2 स्वेट शर्ट वगैरह ले ली मैंने सरस गारमेंट से। और जूते में अच्छा हो, जूते भी काम आ गए। मैं सनाया के वहाँ से मिनी मार्ट से लेके आई थी परसों वाइट कलर के शूज। मतलब तब तक हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम लोग ऐसे चले जाएंगे अचानक ही। मैंने वो ले लिए थे। बाकी बैग की तो हालत ख़राब है, और मुझे लग रहा है कपड़े तो कम करूँगी नहीं, क्योंकि 4-5 दिन का ट्रिप है, तो फिर कपड़े तो चाहिए ही चाहिए। फिर ऊपर से जाड़ों के कपड़े चाहिए, तो फिर उससे बैग मेरा भर गया है। और अब नहीं तो जेठानी जी के यहाँ से लाती हूँ बड़ा वाला ट्रॉली बैग, उसमें भर के ले जाऊँगी। और तैयारियाँ तो हो चुकी हैं दोस्तों। अब कल सुबह निकलना है हमें 10 बजे दिल्ली के लिए। दिल्ली में मेरी बहन रहती है, मेरा भाई रहता है। अब वो दोनों लड़ने में लगे हैं। बहन कह रही है कि मेरे वहाँ रहोगे, भाई कह रहा है कि मेरे वहाँ रहोगे। तो अब दिल्ली जाके ही देखते हैं हम किसके यहाँ रहते हैं, और वहाँ का भी मैं पूरा ब्लॉग बनाऊँगी स्टार्टिंग से।
और आज के ब्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ दोस्तों। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अब ये मतलब बच्चों की छुट्टियां तो पड़ी नहीं है, लेकिन छुट्टियों में पूर्वा नहीं रहेगी ना हमारे साथ में, तो हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। तो बच्चों का भी मन था कि चलते चलते हैं, फिर वैसे भी ना परिवार के साथ ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। अभी मम्मी भी ठीक ठाक हैं और पापा भी बोल रहे थे कि जाओ, तब हम जा रहे हैं। तो दोस्तों मिलती हूँ अब मैं अगले अपने ट्रिप वाले व्लॉग के साथ। आप सभी को भी दिखाऊंगी हम लोगों ने वहाँ पे कितना एंजॉय किया और सबसे पहले दिन हम कहाँ गए, क्योंकि मैं अभी नहीं बता रही हूँ, कल बता दूंगी। मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल अपने घर से दिल्ली जाएंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय। अब मैं ज़रा बैग के हाल समाचार सही करती हूँ, इसको थोड़ा बदला बदली करती हूँ।